सुपर चैट लिए। कामरान यासीन साहब हमारे वो साथ जो जुड़े हैं। कामरान साहब, साहिल साहब, जो साहिल ने मास्क पहना हुआ था, वो एटॉमिक वॉर के बाद जब दुनिया में कुछ नहीं रहेगा, तो उसके लिए जो मास्क बना था वो साहिल साहब ने पहना हुआ था। तो आप वो जाके ढूँढ सकते हैं। ओ बाप रे बाप। नहीं, वो असल में अमेजोन पे अवेलेबल है, किसी ने मुझे गिफ्ट किया था, तो किसी को और अगर उसका लेना है तो अमेजोन से ले ले। हाँ, अमेज़न पे अगर सर्च करना हो तो आप इसी तरह सर्च कर सकते हैं, आफ्टर द वर्ल्ड एंड्स, द मास्क फॉर वर्ल्ड एंडिंग। मिल जाएगा। यार ये बड़ा जबरदस्त था। है अच्छा, ना? कामरान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। एडम साहब, जरा देख लेते हैं कौन है ये। कामरान कामरान साहब, आवाज साहब, आ जी, रही है? जी। हेलो। जी कामरान साहब, मोमिन है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, एम आई ऑडिबल? मैं मेरी आवाज़ आ रही है? सर थोड़ी लो है, थोड़ा अगर ऊंचा बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सॉरी सॉरी, नेटवर्क कनेक्शन इशू है, सॉरी। लो, मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, टेंशन नहीं है, एक मिनट को। बढ़ा बोलिए दिया। कुछ अभी। बढ़ा दिए ना? हाँ हाँ सर। हाँ जी कामरान साहब, मोमिन है आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मोमिन हूँ सर। ओके। नमाजें पढ़ते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, 5 टाइम नमाज़ें पढ़ता हूँ। 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, माशाअल्लाह। आयतुल कुर्सी याद की थी, नहीं किए थे? हाँ सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक्चुअली रैंडमली आपका चैनल फाउंड हुआ पिछले 2-3 दिन से, मैं देख रहा था। अरे वाह। सर हाँ हाँ। कैसे सर हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस डिफरेंसेस सर, मैटर ये है कि आप तो रॉन्ग आइडियोलॉजी प्रमोट कर रहे हो ना। रॉन्ग आइडियोलॉजी प्रमोट कर रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल। आप सिर्फ अच्छा इस्लाम वो के खिलाफ बात करते हो। मेरे अच्छा हिसाब वो से हम इंसान के जो बात एथिक्स हैं, करेंगे जो यार। बेसिक मॉरल्स हैं, कामरान वैल्यूज हैं, साहब वो नहीं हमको सिखाता हमें कि किसी को ये ऐसे बदनाम करना, ऐसे किसी का मजाक बनाना। आई थिंक ये मॉरल्स अच्छा नहीं हम सिखाते इंसान को। अच्छा, थोड़ा तवे पे अगर नहीं बैठे हो तो थोड़ा आराम से बात करते, तहम्मुल से। आप पहले आयतुल कुर्सी सुना दे। हाँ सर ठीक है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़लफ़हुम व ला यहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अरे वाह, माशाअल्लाह, क्या जबरदस्त। थैंक यू सो मच। हाँ भाई, तो आज के टॉपिक पे बात कर ले। हाँ सर पूछिए आप। हाँ सवाल, अरे ये कहाँ से आ गया, एक मिनट को। सवाल ये है प्यारे भाई, कि अगर आप अल्लाह होते, हुँ। ठीक है, और आप हाँ, का सो कॉल्ड रसूल होता, ठीक है, हाँ। जिसको आपने व्हाई आर दुनिया यू में भेजा है आप अपना। सो कॉल्ड क्यों बोल रहे हो? आप किसी के बिलीफ्स के साथ ऐसे मतलब मज़ाक उड़ा रहे हो? किसी के नहीं, बिलीफ्स के मजाक मतलब बिल्कुल। मुझे नहीं लगता ये अल्लाह ठीक है। माफी, अल्लाह माफ कर दे, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊं। अल्लाह माफी। आप ये बोल रहे हैं ना समझने सो के लिए। कॉल्ड रसूल, किसी के लिए वो रसूल है, किसी आपके का लिए, बिलीफ। हमारे लिए नहीं है ना भाई। चलिए ठीक है, आप अपना क्वेश्चन रखिए, चलो कोई नहीं भाई। ओके। तो अगर आप अल्लाह होते और आपने उस सो कॉल्ड रसूल को दुनिया में भेजा होता, दुनिया में, ताकि वो आपका मैसेज लोगों तक पहुंचाए, तो वो रसूल जब 55 साल की उम्र में पहुंच चुका होता, तो क्या आप उसकी शादी और सेक्स एक 9 साल की बच्ची से कराते प्यारे भाई? ऑब्वियसली नहीं, एज पर अगर नहीं, आज के हिसाब से हमें देखें तो नहीं। हाँ नहीं कराते, क्यों नहीं कराते? हाँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ, क्योंकि मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब ही दूंगा, नहीं करवाता। क्यों नहीं कराते, वजह? क्योंकि हम अगर हम आज के हिसाब से देखेंगे तो 55 का बंदा तो बहुत हाँ जी। बड़ा है, और 9 साल की लड़की बहुत छोटी है। तो ये सूट नहीं करता ना, बहुत छोटी है, हाँ। एज अ ह्यूमन ये सूट नहीं करता। सूट नहीं करता, ये गलत तरीका है, राइट? तो हाँ। तो आपकी सोच तो अल्लाह से अच्छी हो गई फिर, है ना? वैसी बात तो नहीं है ना। अल्लाह तो सब कुछ जानने वाला है, इज ऑल ओके। नोइंग। उल्टा वो तो आपसे ज्यादा जानता है, उसको तो समझ में आना चाहिए था कि ये गंदी चीज है, ये गलत चीज है। एक 55 साल का बूढ़ा देखिए जो है, वो 9 साल की बच्ची
सेक्स देखिए करेगा तो ये देखिए गलत उस टाइम बात की है। प्यूबर्टी तो आपकी उस सोच टाइम तो की अल्लाह से अच्छी हो गई। प्यूबर्टी आज आज प्यूबर्टी देखिए, अगर कोई प्यूबर्टी अटेन करता है 6 साल की उम्र में, तो फिर वो तो फिजिकली रेडी है ना मैरिज के लिए, वो कर सकता है। इसमें की कौन सी बुरी बात है 6 सर? साल की बच्ची प्यूबर्टी अटेंड करती है तो वो रेडी आपके हिसाब से? हाँ सर। 6 साल की बच्ची, उसको मेंस्ट्रुएशन आ हाँ जाए तो अब एक 55 साल का बूढ़ा उससे शादी कर सकता है? हाँ भाई, हाँ एडम साहब आपने सुना? जी सर, मैं हँस रहा था, मैं सुन-सुन के हँस रहा हूँ सर, मैं क्या कर सकता हूँ सर? That's कामरान the साहब only अगर thing that 6 I can साल do की right now. अगर 6 साल की बच्ची को अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए कामरान साहब, तो एक 55 हाँ साल का सर। बूढ़ा उससे शादी करे, सेक्स करे, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको? देखिए सर, आपके 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 बेसिक मॉरल्स क्या है? आप मतलब किस पे स्टैंड है? आप मतलब अरे क्या वो एक्सप्लेनेशन छोड़ क्या दो, है आपका? आप अपनी बारे में बात बताओ अभी कि आपके हाँ, नज़दीक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सर, मेरे नज़दीक एज़ अ ह्यूमन प्रॉब्लम तो है। मतलब बेसिक सेंस हमें है, यही बोलता है कि प्रॉब्लम है। तो फिर क्यों फिर उसको जो गलत काम है उसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? सुनिए सर, बिकॉज़ एज़ अ मुस्लिम वी बिलीव दैट अल्लाह नोज़ एवरीथिंग। अल्लाह ने कुछ बेहतर ही मतलब सोचा होगा, तभी तो ऐसा हुआ ना। भाई ने दोनों बात कर दी है कि ये गलत तो है, लेकिन अब अल्लाह ने दे दिया है तो चुपचाप मानो उसको। यस सर। तो यार तो लेकिन फिर ये बेवकूफ़ी आपको लेकिन मुबारक। फिर लेकिन फिर ऐसे अल्लाह को मानें क्यों? हाँ, फिर मानना जिसकी ही क्यों बात ऐसे अल्लाह को? जिसकी बात सुन के पता लग रहा है कि ये गलत है, तो फिर हम ऐसे अल्लाह को ही मानें क्यों? किसी और अल्लाह को पकड़ लेते हैं, जो ऐसी गंदी बात नहीं सर करता। सर आपके हिसाब से क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स क्या क्या है? मतलब आपका नाम आदम है, उस आप वो दूसरे साहिल का नाम साहिल है, तो ये नाम तो मतलब वर्ल्डली मतलब किसी ने दिया है ना आपको, माँ-बाप ने दिया है नाम। मेरा नाम भी माँ-बाप ने ही दिया है। मगर स्पिरिचुअली फिर अच्छा, हम क्या है? हम कैसे है? ये क्रिएशन मतलब कैसे हुई? हम कौन है ओके, रियलिटी में? गॉड ने बनाया। कैन यू गिव मी द आंसर वो प्लीज़? गॉड अल्लाह तो नहीं है ना? चलिए ये अल्लाह अल्लाह है? नहीं है, चलिए चलिए सपोज़ फॉर ओके, फॉर फ्यू सेकंड्स मैं मान लेता हूँ वो अल्लाह नहीं है, फिर वो कौन है? फ्यू आपके हिसाब से सेकंड है, क्रिएटर है ही फ्यू नहीं फिर। सेकंड। मैं मैं क्या मतलब है? मुझ में एक ऐसी प्रॉपर्टी बता दो जो तुम्हारे अल्लाह में हो और मुझ में ना हो। क्या आप माउंटेन्स क्रिएट क्या कर मतलब? सकते हैं अभी? विदिन फ्रैक्शन ऑफ जी सर, ये सेकंड्स सारी माउंटेन आप मैंने कुछ मतलब मून क्रिएट कीजिए। ये सारी माउंटेन्स मैंने क्रिएट की हैं। आप तो मज़ाक कर अच्छा रहे हैं। यार 1 मिनट नहीं रुकना म अपना म सॉरी, कामरान, जी। 1 मिनट रुकना। एडम साहब सिर्फ 2 मिनट देना, बड़ा मज़ा आएगा आपको भी। उसके बाद आप हुँ, हुँ। इनसे डिस्कशन कंटिन्यू करना। अच्छा, इमाद साहब के ये देखिए कि मुर्तदों के चैनल की पावर देखिए आप। मुर्तदों के चैनल की पावर देखिए। हमने इमाद साहब को स्टेज दिया। इससे पहले इनको ना वजड़ी ले रहा था, ना कोई इनका ले रहा था बात करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आके इमाद साहब ने जो चैलेंज फेंका था वजड़ी को, कैंसर रजा को और वो तारिक मसूद को, इतना मजबूर हो गए बेचारे कि वजड़ी को इनको अपने चैनल पे स्पेस देना पड़ा। और आज ही मेरे को वो ओहो हो अमित हो! साहब ने वीडियो भेजा, मेरे को मालूम भी नहीं थी ये चीज़। और एडम साहब बता दूँ आपको, वो तकरीबन 1 घंटे का वीडियो था। मैं उसपे मेरे ख्याल से एक 10 मिनट मेरा बचा हुआ है क्योंकि स्ट्रीम स्टार्ट होने का टाइम हो गया था। वो बजाई है इमाद साहब ने। इनके आहाहाहा! एक सवाल का जवाब वो दे ही नहीं रहे थे। ओहो! सारी चीजें इमाद साहब के ऊपर डाल रहे थे कि तुम ये जवाब दो कि इंजीनियर मिर्जा ऐसा है, गुस्ताख है। और इमाद साहब बार-बार कह रहे थे कि बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तक है। वाह! ये वाह, वाह, बार-बार वाह! बोलते जा रहे थे इमाद साहब, और वो कह रहे थे कि मैं तुम्हारे अकीदे पे सवाल कर रहा हूं। अल मुहन्नद अलल मुफन्नद पे, अल मुहन्नद अलल मुफन्नद पे आपका जो अकीदा है, आप देवबंदी है, इस पे बात कर लो। इसमें कुफरिया शिरकिया बातें है।
वो मुफ्ती भी डरा हुआ, बेबस, चिल्लम चाली कर रहा था और इमाद साहब को बार-बार म्यूट किया जा रहा था और इनको बोलने का मौका भी नहीं दिया जा रहा था। वाह! वाह! इमाद साहब ने बजा दी, इसका मतलब है वजदी साहब की। फुल बजाइए। अच्छा साहिल साहब, वाह! उनकी घबराहट और डर वहां पे नजर आ रही थी और इमाद साहब का बार-बार मजाक उड़ाया जा रहा था कि आपके माँ-बाप जो है वो आपको पैदा करके वो भी दुख मना रहे होंगे और इनको मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जाए। इस तरीके की गलत-गलत बातें जो है इमाद साहब के लिए वो लोग कर रहे थे। तो वो डर बिल्कुल नजर आ रहा सही डर था था। इनकी डिस्कशन में और इमाद साहब एकदम कूल, एकदम आराम से वो बात कर रहे थे, उनको म्यूट कर दिया जा रहा था। ओह! क्या बात है जी, क्या बात है। इमाद साहब ने अच्छा तो साहिल लगता है साहब, इसका मतलब है तबाही मचा दी। इमाद साहब तबाही, अभी तबाही। साहिल भाई, इमाद अभी हाँ। बैक स्टेज में भी आया था, निकल गया है। बाद में उनको स्ट्रीम बंद होने से पहले हम 10 मिनट उनको फिर से स्टेज देंगे। ईमान साहब थोड़ा रुक जाओ, लास्ट में बंद होने के टाइम पे मैं आपको देता हूँ स्टेज, आप अपना एक्सपीरियंस बयान करना, क्योंकि हमने आपको अपनाया है, हमने आपको अपनाया, अपना चैनल दिया और वो डंगर आपसे डरते हैं जो अपने अकीदे, अपने उलमा के अकीदे पे वो बात नहीं करना चाहते। और वही कमाल हो वजड़ी गया, है कमाल। जो एक डिस्कशन में मुझसे कहा था कि हम अपने बड़ों को मानते हैं। तो जब बड़ों को मानते हैं तो तुम्हारा अकीदा ही अल मुहन्नद अलल मुफन्नद में लिखा हुआ है, तो तुमको इमाद साहब से बात करनी चाहिए थी उस पे। तुम लास्ट तक आए नहीं, बेशक, बात ही नहीं की है। बेशक सर, बेशक, बेशक सर। तबाही मचा दी सर इन्होंने, तो तबाही मचा दी। माशाल्लाह, वेल डन माशाल्लाह। इमाद साहब, वेल डन। और वो लास्ट जी, 15 मिनट जो बोल रहे हो ना आप वीडियो में, वो हाँ, खाली वो हब्बू आके उसको गाली गलौज कर रहा है, इसको तो इमाद को तो निकाल ही दिया था उसमें से। निकाल ही दिया होगा, इनके बस की बात नहीं है इमाद साहब से बात करने की। तो बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तक है। प्लीज गो अहेड एडम साहब, सॉरी। नो वरीज सर, नो वरीज सर। बहुत ज़बरदस्त आपने बात बताई सर, मेरे को इल्म नहीं था। थैंक यू सो मच कि आपने बताया, बहुत अच्छा हुआ। तो भाईजान मैं ये कह रहा था कि आपके अल्लाह में कौन-सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेरे में नहीं है? हाँ सर, एक्चुअली मैं ये कहना चाहता था कि इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग हेट्रेड आप कुछ और नहीं, भी नहीं, वो प्रमोट बात कर की बात है सकते हैं। अब वो बात की बात है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके अल्लाह में ऐसी कौन-सी प्रॉपर्टी है जो मेरे में नहीं है? अब हम 2 स्टेप आगे आ गए हैं क्रिएशन, ना। मैंने हाँ, क्रिएशन मैंने क्रिएट किया सब कुछ। आप टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, आप सर अभी मैंने टाइम टाइम ट्रैवल को कर सकते हैं। कंट्रोल किया, ये टाइम मैंने ही बनाया हुआ है सारा। देखिए आप मजाक उड़ा रहे हैं फिर से। नहीं सर, मैं मज़ाक नहीं उड़ा रहा सर, ये टाइम मैंने ही बनाया हुआ है। आपको पता सर अब नहीं है, मैं ये मैंने ही आपके बनाया साथ हुआ है। रेस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ एज अ ह्यूमन। सर मैंने आप वहां आपसे से डिसरिस्पेक्टफुली बात मजाक की, उड़ा मैंने रहे आपको हैं। गाली दी? नहीं सर, मैं मज़ाक नहीं उड़ा रहा। आप बोल आप बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं मुझ में और अल्लाह में क्या डिफरेंस है। मखलूक एग्ज़ैक्टली और सर। खालिक में तो डिफरेंस है ना। सर मैं आपका ही भी खालिक बिलीव हूँ, यही किसी तो गॉड बताने की पे होगा। कोशिश कर रहा हूँ। सर मैं बताने की कोशिश हाउ कर इज रहा हूँ, इट मैं ही पॉसिबल खालिक हूँ। ओके सर, हाउ इज इट पॉसिबल आप एग्ज़ैक्टली खालिक हाउ हो। इज़ इट पॉसिबल कि अल्लाह खालिक है? यह हमारा बिलीफ है। एग्ज़ैक्टली हमें बिलीव किया है कुरान और यानी हदीस पे तो भी। आपके पास थैंक यू। सो बेसिकली आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ़ बिलीव है। हाँ, हाँ, वही तो सभी रिलीजन्स के पास बिलीफ ही है ना। किसी नहीं, देयर आर स्क्रिप्चर पे एविडेंसेस। बिलीव किया। So once again there are evidences for other belief systems. Now for evidence आपके पास कुछ नहीं है, तो मैं क्यों नहीं कह सकता कि मैं ही अल्लाह हूँ? कैसे कह सकते आप अल्लाह है। मैं कहता हूँ, मैं भी कह देता हूँ कि अगर तुम्हारा अल्लाह ज़्यादा बड़ा है मुझसे, तो उसको कहो सूरज को मग़रिब से निकाल के दिखाओ। सर आप हमेशा मतलब ऐसे ही आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। मतलब आप सर ये लॉजिकली कितना कुछ फ़िज़ूल बोल रही आर्ग्यू नहीं। सर ये कहें सर ये बताएँ कि ये कहें कि बहुत ही फ़िज़ूल आर्ग्यूमेंट है और जो इस किस्म का आर्ग्यूमेंट दे वो उल्लू का पट्ठा है, जाहिल है, बेवकूफ़ है, अनपढ़ है, नामकूर है, गँवार है, गधा है। नो सर आप फिर से बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं सर। ओके, अच्छा कर दे इस लैंग्वेज को। सर आई थिंक किसी को भी अपना रिलीजन फॉलो करने का हक होना चाहिए बिल्कुल 100%। आके मैं कुछ मगर और कह मैटर रहा हूँ ये सर। करता सर एक सेकंड मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका अल्लाह सच्चा है तो उसको सूरज से मगरिब से निकाल के दिखाए। क्या ये एक मुनासिब आर्गुमेंट नहीं है? हाँ, कयामत जब करीब आएगी तब तो ये अल्लाह सर का वो किसी को प्रॉमिस नहीं है। पता क़यामत, अभी इसकी आज की बात हो रही है, आज की। अगर हाँ, अगर अगर तुम्हारा रब सच्चा है
तो उसको कहो कि सूरज को मगरिब से निकाल के दिखाए। मैं मशरिक से निकालता हूँ, अपने रब को मगरिब से निकाल के दिखाए। अभी के अभी। सर पहली बात, आप नहीं निकालते मशरिक से, निकालने वाला मैं मशरिक से निकालता हूँ। सूरज को। सर मैं मशरिक से निकालता हूँ। अगर आपका रब ज्यादा बड़ा है तो उसे को मगरिब से निकाल के दिखाए। हाँ निकालेगा और ना, अगर कयामत के दिन निकालेगा। ये आर्ग्यूमेंट आपको अच्छा नहीं लग रहा तो कहें कि ये एक हाँ स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है। हाँ, मुझे लगता है स्टूपिड आर्गुमेंट है। जो सा भी बंदा इस किस्म का आर्ग्यूमेंट दे वो स्टूपिड होगा। हाँ बिल्कुल। सूरह बकरा आयत नंबर 258 पढ़िएगा। सॉरी सर, मेरे पास अभी अभी बुखारी शरीफ मैं नहीं है आपको मेरे दिखा पास भी। देता हूँ। आपने कहा ना जो भी कुरान बंदा ये शरीफ है। आर्ग्यूमेंट दे वो एक स्टूपिड होगा। जो खुदा ये आर्ग्यूमेंट दे वो स्टूपिड होगा। अल्लाह ने इब्राहिम को कहा जाओ फिरौन के पास से कहो कि मेरा रब जो है वो मशरिक से सूरज को निकालता है, तू अगर रब है तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। तुमने कहा कि ये एक स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है और जो भी आर्ग्यूमेंट दे वो स्टूपिड होगा। सर आपके अल्लाह ने स्टूपिड आर्ग्यूमेंट से प्रूव किया कि वो अल्लाह है। सर इससे बड़ी स्टूपिडिटी क्या होगी? आप ये क्या दिखा रहे हैं इससे सर? बड़ी सर प्लीज स्टूपिडिटी क्या होगी? आप सर अभी रेफरेंस आपने दीजिए। कहा, अभी सामने रेफरेंस है मेरे बच्चे, सामने रेफरेंस है। अब आप मुझे बताएं, आपके अल्लाह ने यही स्टूपिड रेफरेंस देके प्रूव किया है। जो रेफरेंस मैंने दिया और आपने कहा एक स्टूपिड चीज है, ये स्टूपिड बात है। जो ऐसे कहता है वो स्टूपिडिटी कर रहा है। सर जो प्लीज। नेचुरली चीजें चल रही हैं उनको हाँ क्लेम कर दो कि ये मैंने बनाई है, तो दुनिया में कोई भी क्लेम कर सकता है। नेचुरल को अननेचुरली कुछ करके दिखाओ तो साबित होगा ना कि तू अल्लाह है। नेचुरल चीजों को अल्लाह ने क्लेम कर दिया ये मैं करता हूं, तो सर ये मैंने भी क्लेम कर दिया। अब मैंने तुम्हें कहा अपने अल्लाह को मगरिब से निकाल के दिखाओ, तुम्हारा अल्लाह मगरिब से निकाल ही नहीं सकता। क़यामत का दिन ना तूने देखा ना मैंने देखा। तो अच्छा। तूने कहा कि ये एक स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है। तुम्हारा अल्लाह कुरान में स्टूपिड आर्ग्यूमेंट देता है, मान लो। अब तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुमने क्या है स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है। अल्लाह स्टूपिड आर्ग्यूमेंट्स देता है। यू सेड दैट, आई डिड नॉट। सर मैं आपको यहाँ से चले सर चले सर सर मैंने ये आपने आपका अल्लाह स्टूपिड आर्ग्यूमेंट दे रहा है मैंने ना? एक्सेप्ट किया सर। सर मैंने रेफरेंस एक्सेप्ट किया कि एक्सेप्ट अल्लाह की, मैंने ये स्टूपिड देख आर्ग्यूमेंट लिया। देता है। मैंने ये देख लिया, आपकी रेफरेंस मैंने देख ली। थैंक यू सो सर मच, तो आपने मुझे अल्लाह दिखा स्टूपिड दिया। आर्ग्यूमेंट मेरे देता है मेरे ना? नॉलेज में नहीं था ये। सर मेरे कोई बात नहीं, नॉलेज में नॉलेज नहीं पे था ये गोली सर। मारे। आप मुझे सर नॉलेज में नहीं आप था, मेरी अब हो बिलीफ गया, को डजंट मैटर। तो अल्लाह स्टूपिड आर्ग्यूमेंट देता है ना? बिलीफ को छोड़े, बिलीफ सिस्टम पे बात ही नहीं करते। सर अल्लाह स्टूपिड आर्ग्यूमेंट देता है। नहीं, मैं ऐसी ऐसी बदजुबानी कैसे कर सकता अल्लाह अपने स्टूपिड अपने आर्ग्यूमेंट क्रिएटर दे रहा के है ना लिए। यार। क्रिएटर है ही नहीं ना, क्रिएटर साबित नहीं हुआ, अल्लाह स्टूपिड आर्ग्यूमेंट दे रहा है। आपने कहा ये आर्ग्यूमेंट बड़ा स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है। सर मेरी नॉलेज में सो नहीं था ये, अल्लाह तो अल्लाह आप अभी। वर्क्स ऑन स्टूपिड आर्ग्यूमेंट्स ब्रदर। सर आई एम सॉरी, इट वाज नॉट इन माय नॉलेज, हाउ कैन आई एक्सेप्ट इट? सर डज नॉट मैटर सर, यू एक्सेप्टेड इट ऑलरेडी कि एक स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है। साहिल भाई आइए जरा थोड़ी हेल्प कीजिए। साहिल भाई ने कहा ये स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है। अब मैंने कुरान में दिखाया तो कहते मेरी नॉलेज में नहीं था। अब है तो स्टूपिड हाँ सर। आर्ग्यूमेंट ही ना। यस सर। ओके तो अल्लाह स्टूपिड आर्ग्यूमेंट देता है कुरान में। आप ऐसे स्टूपिड अल्लाह को कैसे मान सकते हैं यार? आपका बिलीव एक स्टूपिड अल्लाह पे कैसे हो सकता है? सर मैं आपको चलिए चलिए, मेरी नॉलेज में नहीं थी ये आयत, चलिए मैंने देख लिया। और शायर छोड़े बिकॉज नॉलेज आई एम में नहीं नॉट। थी। अब लेकिन हाँ अब ये आयत आपकी नॉलेज में आ गई जिससे साबित हो गया कि हाँ अल्लाह स्टूपिड है। हाँ। बकौल आपके अल्लाह स्टूपिड है। हाउ कैन यू बिलीव अ स्टूपिड गॉड? सर आई विल, ओके ओके सर, आप मैं रिसर्च करूंगा इस पे। मैं रिसर्च नहीं नहीं, करूंगा रिसर्च इस करने पे की सर। जरूरत ही नहीं। रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं, इसमें कौन सी रिसर्च है? अल्लाह स्टूपिड है ना? अब मान लो। तो द क्वेश्चन इज हाउ कैन यू बिलीव अ स्टूपिड गॉड? और कामरान साहब यही हम आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि आप देखिए इफ कि यू आर जब डूइंग तक समथिंग समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी, यार फिर एक आपको मिनट रुको मतलब ना। ऐसे किसी के बिलीफ्स पे मतलब कामरान हंसना साहब, नहीं चाहिए। कामरान साहब मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ आ सर। रही है ना? देखो, हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, यही समझाने की कोशिश करते हैं कि हर वो स्टूपिडिटी जब आपके इस्लाम के साथ जुड़ जाती है तो आप उसको सही मानने लग जाते हो। तो ऐसे स्टूपिड बन के क्यों रहना है भाई? गौर करो। और सर आपने सर लिखा बट भी है, यस सर। आपने साइंस स्टूडेंट लिखा है।
यस सर। है ना? तो क्यों स्टुपिडिटी में रहना है भाई, निकलो। सर बट मतलब ये एक्चुअली ह्यूमन की फितरत ये है कि उसको कुछ चाहिए रिले करने के लिए, उसको मतलब बिलीफ हाँ तो चाहिए। हाँ तो लो ना बिलीफ, इससे बाहर निकलो। पहले ये स्टुपिडिटी है, ये तो साबित हो गया। इससे बाहर निकलो, बी ए सीकर, ढूंढो और कई सारी आइडियोलॉजीज है दुनिया में। देखो किसकी आइडियोलॉजी बेस्ट है, स्पिरिचुअलिटी किस में है, कौन किसकी आइडियोलॉजी जो है वो स्टुपिडिटी पे मबनी नहीं है। सर्च करो, बी ए सीकर। इस स्टुपिडिटी से तो पहले निकलो, इस चश्मे को पहले उतारो तो सही, फिर देखो कितने सारी आइडियोलॉजी, कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है दूसरी आइडियोलॉजीज में। सर बट मैटर ये आजादी है, करता है जो सोच की इंसान, आजादी है, आपने सोचना है, समझना है। मतलब इंसान जो बिलीव करता है ना वही होता है। फॉर एग्जांपल आई हैव प्रेड फॉर समथिंग, तो दूसरे दिन वो मिल जाएगा, तो बिलीव तो स्ट्रांग होगा ही अच्छा ना, यार, अच्छा यार, जिस पे आपको बिलीव एक है। बात सुने, साइंस 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 भाई, साइंस भाई, एक क्वेश्चन है आपसे। आप डोंट साइंस कॉल मी मानते हैं ना? स्टैनिस भाई, जस्ट जस्ट या हाँ, डोंट कॉल मी स्टैनिस भाई। आप प्लीज नाम बोलिए सीधे, जैसे मैं आपका आदम सर कह के नाम पुकार रहा हूँ एज ए अच्छा भाई रिस्पेक्टफुल कह पर्सन। कामरान, रहा हूँ यार मैं। कामरान, ठीक है कामरान। अच्छा सुनो, ये जो परिंदे हैं, ये हवा में कैसे उड़ते हैं, पता है आपको? परिंदे हवा में? हम्म। हेलो, हाँ हाँ, एम आई परिंदे हवा में ऑडिबल? कैसे उड़ते हैं? जी जी, हाँ सर। परिंदे हवा में कैसे हेलो। उड़ते हैं? गया, इनका इंटरनेट का मसला आ गया है। हेलो हेलो। हेलो आदम सर, एम आई हेलो। जी, यू आर ऑडिबल। हेलो। ओ अरे यार। आवाज आ रही है आपकी कामरान भाई, आपके इंटरनेट में मसला हो गया है। कामरान साहब, हेलो हेलो सर। हेलो। आ रही है आवाज अभी कि नहीं आ रही है? हेलो यार कामरान सर। रीजॉइन करो एक बार, अगर आवाज नहीं आ रही है तो। नहीं आ रही है इनको आवाज, इनको मैं रिमूव करता हूं, आप फिर से रीजॉइन करो। 2 मिनट हम आपका इंतजार करते हैं, आपसे डिस्कशन करेंगे। 2 मिनट हम आपका इंतजार करते हैं, आप रीजॉइन करो। यार नॉन मोमिन लोग छोड़ दो, मैक्स थोड़ा रुक जा भाई, वो भी नॉन मोमिन है तू, बैन कर दूं क्या वर्मा? कामरान को फिर से जुड़ने दो, अच्छा है वो, उसको समझ में थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। लेट्स सी। लव काराकोटी साहब ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच। और सपोर्ट एक्स मुस्लिम मूवमेंट भाई ने और एक लाल मिर्ची दी है, कह रहे देयर इज अ डिजीज नेम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी वेयर अ चाइल्ड स्टार्ट्स menstruating at an age as early as 5 years. Allah, the creator of universe, doesn't mention about this disease or its treatment in Quran. Rather, he permitted marriage with that child. बल्कि आप देखे, आपने बहुत अच्छा ये चीज हाईलाइट की है। वही एक डंगर है हकीकचू, और उससे भी जब यही सवाल किया गया था कि अगर इस डिजीज की वजह से, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की वजह से, अगर किसी बच्ची को वक्त से पहले मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए तो उससे शादी करने की इजाजत इस्लाम देता है नहीं देता है, तो उस डंगर ने हाँ बोला था उसको। तो ये तो इनकी अकल है, क्या किया जाए। त्रिपेश बोरा कह रहे हैं हजरत मोहम्मद या हजार्ड मोहम्मद, क्या बोलो, अरे ये हजार्ड नाम भारी था यार। ओके, ये जूहिता कौन है, ये मोमिन है क्या? जूहिता जी आवाज आ रही है? जूहिता जी अनम्यूट करे, जूहिता जी। नाहर सर ने क्या मोमिनों में नहीं भाग होता? नहीं होता, मोमिनों में नहीं होता नहार। नहीं नहीं, हिंदू सरने में। अच्छा, जूहिता जी अगर नॉन मोमिन है तो अभी मैं, हाँ रिमूव हो गई, चलो। कामरान फिर से आ गया, एडम साहब आप कुछ सवाल कर रहे थे, बोला आवाज आ रही है बोला। कामरान साहब आपको अभी? हाँ सर, सर आपको आपको आवाज आ रही है मेरी से? जी जी, आपकी पहले हाँ भी जी। आ रही थी, आपको हमारी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा कामरान साहब, क्वेश्चन आपसे ये है कि जो परिंदे हैं ये हवा में कैसे उड़ते हैं, पता है आपको?
यार कामरान हमसायों के घर पहुंच जा यार, तेरा इंटरनेट सही हो जाए। मिनिमाइज नहीं करो, अगर तुम मिनिमाइज कर रहे हो तो इंटरनेट पे सर्च नहीं करना इस वक्त, सर्च करोगे तो अगर आवाज आप नहीं आएगी। दूसरे टैब में जाओगे या अपना क्रोम ब्राउजर अगर मिनिमाइज करोगे तो आपकी आवाज हमको नहीं आएगी कामरान साहब। सुनिए सुनिए सर मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि किसी के बिलीफ्स को ऐसे चैलेंज नहीं करना अरे यार चाहिए बिलीफ को मतलब। छोड़ें यार, इस वक्त जो जो बात हो रही है उस पर बात करते हैं ना, छोड़ें बाकी चीजें छोड़ें। ये बताइए कि परिंदे हवा में कैसे उड़ते हैं, आपको पता है इस बात का? सर मुझे पता हो या ना पता हो इससे आपको कुछ नहीं है ना, मैं बोलूंगा। पूछ रहा हूँ आपसे सर, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको पता है परिंदे हवा में कैसे उड़ते हैं? डू यू नो दैट? यार कामरान कोई ढंग का इंटरनेट ले लेना भाई प्लीज। इंटरनेट नहीं, वो ब्राउजर चेंज कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा अच्छा गूगल में सर्च कर रहा होगा कैसे उड़ते हैं। है। अरे नो नहीं पता है सर तो मेरा एडम साहब कनेक्शन आपको बता देंगे। मेरा कनेक्शन इशू है। आई एम सो सॉरी, मेरा कनेक्शन इशू है। अच्छा तो अच्छा बात ये एक्चुअली है कि मैं जो जिस एरिया में सवाल है हूँ यहाँ पे उसका कनेक्शन जवाब इशू है देना सर। यार। सर मैं नहीं परिंदे दूंगा हवा में जवाब, कैसे आप ही उड़ते बोलिए हैं? जवाब। आप बताएं, तो दें ना, कैसे उड़ते हैं? हाँ उड़ते हैं ना, मतलब सिंपली फ्लैप उड़ते हैं, कैसे अपने उड़ते हैं? दैट्स माय पंख क्वेश्चन। पंख फैलाते हैं और उड़ते हैं। किस तरह? पंख फैलाते और उड़ते हैं। पंख फैलाते हैं और उड़ते हैं? नहीं यार, ऐसा नहीं है, गलत गलत बात कर रहे हैं आप। हाँ आप मुझे करेक्ट कीजिए साइंटिफिकली सर आप। मैं अल्लाह हूं, मैंने उनको हवा में उठाया रखा हुआ है। देखिए सर आप बार बार बोल रहे हैं कि मैं अल्लाह हूँ, मैं ये हूँ, मतलब ये ऐसे मतलब सर मैं बता रहा सूट हूँ, नहीं मैंने करता उठा है। के रखा हुआ है यार। आपके पास क्या वो प्रूफ है? एडम मेरे साहब ने पास ये, थामे रखा है। मैंने थाम के रखा हुआ है उनको हवा में, वरना वो गिर जाएं। अगर मैं उनको कैसे छोड़ कैसे दूं तो वो गिर जाएं। आप ये प्रूफ कर सकते हैं? बिल्कुल। दिखा दीजिए फिर। ये ले, दिखा देता हूँ। हाँ मुझे पता है आप कुछ मतलब दिखाएंगे कुछ हदीस या नहीं सर, कुरान की कुरान ही आयत। दिखाते हैं, ये ले पकड़े। अल्लाह कहता है क्या तुम नहीं देखते परिंदों को? ये अगर मैं इन्हें छोड़ दूं तो जमीन पे गिर जाए। हाँ हाँ हाँ। अरे सब कुछ तो अल्लाह की मर्जी से होता है ना, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जरा लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसके लिए कुछ मीडियम अबे भाई, चाहिए अबे भाई आपके मुझे बता, आपके पास आवाज परिंदे आ रही है। परिंदे परिंदे अगर छोड़ दे, अगर अल्लाह छोड़ दे तो जमीन पे गिर जाएंगे ना, ये मान लेना, हाँ हाँ अगर हम है ना? हाँ वो तो अगर अल्लाह छोड़ अल्लाह दे के परिंदों हाथ को में जमीन तो पे गिर सब। जाएंगे, नहीं उड़ेंगे, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल। ये अल्लाह तुम्हारा हर वक्त परिंदे पकड़ के बैठा हुआ है। इसने जब से सर दुनिया देखिए बनाई है देखिए उसका परिंदे पकड़ पकड़ के बैठा हुआ है कि सर मैंने सर परिंदों को ह्यूमंस भी गिरने है नहीं ना देना सर। है। सर जो ह्यूमंस है ना वो दो किस्म के होते हैं। एक हाँ, तितली दो मिजाज किस्म और के होते मक्खी हैं। मिजाज। मक्खी मिजाज लोग वो होते हैं, अगर उनको फूलों पे भी हाय छोड़ यार, देंगे ना वहां पे भी यार गंदगी में जाएंगे। बात सुनो, ये जो ये जो सुनिए ना ये मेरी जो बात आप फुल। तितली मिजाज ये जो जो दो, लोग होते हैं ना उनको अगर मतलब आप ना पाक की जगह पे भी छोड़ोगे ना वो वहां पे भी फूल देखेंगे। तो आप सर कुरान दोबारा में से से, सिर्फ वही आयतें उठा रहे हो जो आपको लगता है कि नहीं इनकी वजह से हम मुसलमानों को मतलब टैकल कर यार सकते हैं। भाई, ओ भाई ये बात तो सुनो, हर किसी बात रिलीजियस स्क्रिप्चर में ऐसी बातें अरे हैं। अरे भाई बात सुनो हाँ कामरान, बोलिए आप मुझे कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर बोलिए जिनमें ऐसी ऐसी कामरान, वैसी बात ही नहीं है। हाँ प्लीज। कामरान मैं तुझसे एज अ एक बात ब्रदर एज अ ब्रदर एज अ ह्यूमन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यार, रेस्पेक्ट चुप प्लीज सर। करेगा तो बोलूंगा ना, अच्छा बोलिए। बोल ही जा रहे हैं। चल बोलिए आप। ओके, बोलिए सर। नाउ मुझे बताओ, अल्लाह हाँ के पास और कोई काम नहीं है सिवाय परिंदे उठा के रखने का? सर देखिए आप फिर से मतलब कैसी बात कर रहे हैं आप। नहीं, सिंपल सी बात है, अल्लाह जो है उसको और कुछ नहीं हाँ मिला कि वो हर परिंदे को उठा उठा के रख रहा है कि वो नीचे ना गिर जाए। अरे सर मैंने ये आयत पढ़ी, चलिए ठीक है मैंने ये देख लिया। अब कुरान में सिर्फ नहीं इतना ही तो नहीं है ना। नहीं, सुनो कुरान में जरा, सिर्फ सुनो इतना ही तो सुनो नहीं है ना। हाँ सुनो मेरी बात। कुरान में 6000 आयतें हैं, ठीक है? 6000 हाँ कुछ आयतें हैं। हाँ उनमें से हाँ कोई हाँ। आयत पकड़ लो जिसमें अल्लाह ने अपनी खूबी बयान की हो, साबित करने के लिए कि वो अल्लाह है। उसमें साइंस की रेस्ट इन पीस ही हुई हुई है। कोई सी भी पकड़ लो। अच्छा फिर किस
अच्छा सर मैं सर कुरान में अब मुझे बताओ, रेस्ट सर इन सर के पीस है। रुको, सर को रुको, सर को रुको, चुप करो। अब मुझे बताओ, तुमने अभी स्टेटमेंट बोलते बोली कि जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होता है। क्या तुमने ये बात सच्ची बोली है? इस पे हाँ, 100% यकीन जो रखते हो इस बात पे? हाँ सर, हमारा बिलीव है 100% जो होता है खुदा की मर्ज़ी से होता है। 150% यकीन रखते हो इस पे? हाँ सर। 200%? ओके। हाँ अभी सर। अभी पिछले महीने पाकिस्तान के हुँ, अंदर 6 साल की हुँ। बच्ची का एक 45 साल के बाबे ने रेप किया। रेप इतनी दफ़ा किया कि उसको मार ही दिया और फिर उसको कूड़े के ढेर में फेंक के चला गया। ये अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है ना? हाँ, हाँ बिल्कुल सर। ओके। सर मैं आपको अल्लाह बिलीव बोल रहा हूँ, अल्लाह मैं आपको अब मतलब मुझे ये मैं आपको बताइए, रियलिटी बोल हाँ, रहा हूँ। बिलीव यार, चुप करना यार, चुप करना। तो इसका मतलब है आपका अल्लाह रेप करवाता है, क्योंकि उसकी मर्ज़ी अगर ना होती तो ये रेप ना होता। देखिए सर, इंसान को फ्री विल भी है होता है ना? ये एक हम एक सर टेस्ट में है सर, अभी। 1 सेकंड। 1 सेकंड। आपने कहा है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है जो भी होता है। कहा है हाँ, ना? 200%। हाँ, इसका मतलब हाँ, है अगर अल्लाह की मर्ज़ी ना होती कि रेप ना हो, तो नहीं हो सकता था, करेक्ट? बिल्कुल सर। ओके, तो ये इतना बेगैरत और हरामी अल्लाह है आपका कि उसकी मर्ज़ी से इस दुनिया में आप फिर रेप हो से रहे हैं और वो अलाउ करता है। आप फिर से आप फिर से बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं सर। मैं आपसे कहता हूँ सर, अगर आपके सामने रेप हो रहा हो, उसको रोकोगे या होने दोगे ज़रूरी सर। और देखोगे? सर रोकूँगा ही एज़ अ ह्यूमन तो मैं रोकूँगा ही रोको। ना। सो एज़ ए ह्यूमन आप अपने अल्लाह से ज़्यादा मोरल लेवल के ऊपर खड़े हैं कि अगर आपके सामने रेप हो, तो आप रोकेंगे। लेकिन अल्लाह के सामने ना सिर्फ रेप होता है, बल्कि वो अलाउ करता है कि रेप हो जाए और रोकता भी नहीं है और सिर्फ देखता है। सर चलिए मेरा अल्लाह पे बिलीफ है, वो देखता भी है, मतलब रोकता नहीं है। आपका भी किसी गॉड पे बिलीफ होगा, फिर तो वो भी देखता है, वो भी तो नहीं रोकता ना? बात ये है कि जो दूसरे गॉड हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो कुछ होता है मेरी मर्ज़ी से होता है। उन्होंने ये नहीं कहा जो कुछ होता है मैं करवाता हूँ। बाकी गॉड्स ये अच्छा कहते हैं कि हमने ये आप सुने रियलिटी सुने बोल ज़रा रहे हैं सुने कि सुने। हाँ, बाकी गॉड्स कहते हैं कि इस दुनिया में इंसानों को रखा जिनके अंदर बुराई भी है और अच्छाई भी है। वो बुरा हाँ, काम भी अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, अच्छा काम भी अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। आपके हाँ। अल्लाह की ये वाहिद अल्लाह एक ऐसी बकवास है, जो कहता है जो कुछ करता है मैं करवाता हूँ और मैं ही करता हूँ। तो भाई फिर हर बुराई की जड़ भी अल्लाह है। एडम सर आप सिर्फ बिलीफ्स को हर्ट करते हैं। सर आप बुरी-बुरी बातें कर सर रहे हैं यूज़ मतलब मैंने बुरी बात कब की है? आपने आपने इस चीज़ को एक्सेप्टेंस दी है, एक्नॉलेज की है। हाँ, हाँ। की है ना? हाँ सर। फिर चलिए सॉरी सर मैं आपकी मतलब आपकी आपकी जो बिलीफ्स है ना गॉड्स पे तो उनके मुझे मैंने बताएँ बैड कि लैंग्वेज यूज़ ही नहीं की। मैं इतने रेपिस्ट अल्लाह पे बिलीव क्यों करूँ? आपके क्रिएटर को अगर कोई रेपिस्ट कहेगा, आपको कैसा लगेगा? सीरियसली मैं जोक से पर्सन हूँ, अगर मेरा क्रिएटर रेपिस्ट जिस पे होगा आपको तो मैं कहूँगा बिलीव है। दूर फटे मुँह, भैनचोद है तू, मैं दूसरा क्रिएटर एक्सेप्ट कर लूँगा। अगर इतना गंदा चलिए क्रिएटर है फिर तो छोड़ दूँगा ना उसको, किसी दूसरे को पकड़ूँगा। ऐसे क्रिएटर को पकड़ूँ क्यों मैं? अच्छा आप ये प्रूव कैसे कर सकते हैं कि हमारा क्रिएटर रेपिस्ट है? अस्तगफुरुल्लाह। तूने अभी किया, मैं क्या अबे मैंने क्या प्रूफ करना? तूने किया है। अरे आपको मैं बोल यार रहा हूँ ना देख कि आपका कोई किसी मेरी बात गॉड पे सुन, बिलीफ है, उसके सामने तो मेरी हो रहा है बात ना सुन, ये। मेरी बात सुन। हाँ, अभी तूने ये कहा है कि जो कुछ होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं होता, हाँ, राइट? हाँ, तो भाई फिर ये हाँ सर। गंदा रेपिस्ट अल्लाह है ना, इसे छोड़ दे, किसी ऐसे क्रिएटर को पकड़ जिसने दुनिया क्रिएट की और दुनिया को उसकी फिजिकल केमिकल मूवमेंट के अंदर चलने दिया है और वो हर हाँ। चीज के ऊपर अपना इजारादारी नहीं कर रहा कि मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं। ऐसा गॉड पकड़, गंदा गॉड पकड़ा हुआ है तूने। चलिए थैंक यू सो मच आपकी सजेशन के लिए। थैंक यू सो मच। आप मेरा सोच रहे हैं कि इसने गलत क्रिएटर को पकड़ा है, इसको रिसर्च करनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं कह रहा, थैंक यू मैं नहीं सो कह मच। रहा, तूने कहा है, तूने साबित किया है। मैंने कुछ नहीं कहा, तूने साबित किया है। सर आप फिर वैसी कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर दिखा दीजिए मुझे प्लीज़, जो बता दी हो कि या अच्छा, मतलब अगर मैं दिखाऊं तो मान लेगा क्रिएटर फौरन से पहले?
नहीं, आप पहली बात सुनिए, क्रिएटर के अच्छा, बगैर तो मतलब ये खुद ही होता है, इंसान सब खुद ही करता है, क्रिएटर कोई अरे है ही नहीं। मैंने कब कहा है कि किसी क्रिएटर ने क्रिएट नहीं किया, यही तो कहा है, जाके सर्च कर, अच्छा क्रिएटर पकड़ कोई। थैंक यू सर। करूंगा तो सर, रिसर्च सोचेंगे इस करूंगा। बारे में कामरान साहब, सोचेंगे इस बारे में। यस सर, एब्सोल्युटली रिसर्च तो करूंगा सर। एक्चुअली देखिए ना, देखिए आई एम बोर्न इन द मुस्लिम फैमिली। देखिए मेरा यस, बिलीव भी, मेरा मतलब मेरा बचपन से मतलब माइंडसेट ना अलग है। मैं रिसर्च करता हूँ, यस, मैं मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता। बट द थिंग इज दैट, देखिए एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है। मैं कामरान ग्रोन भाई अप हुआ देखिए, मुस्लिम फैमिली में। अभी आप झूठ बोल रहे हैं। अभी आपने कहा मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता, और अभी जितनी भी बातें आपने की, ना आपने कुरान पढ़ा हुआ था, आपके पास ब्लाइंड ट्रस्ट ही था। तो सर आप ऐसी स्टेटमेंट क्यों देते हैं जिस पे आपने खुद अमल नहीं करते हैं? तो झूठ क्यों बोलते लेकिन हैं ये मेरे भाई? सोचेंगे एडम साहब, ये सोचेंगे। हाँ, इन्होंने अभी गलत कहा है, बट ही विल थिंक ऑन दिस और इससे निकलेंगे, है ना कामरान साहब? सर निकल, आई विल रिसर्च ऑन दिस सर, आई विल रिसर्च। हाँ हाँ, रिसर्च सर्च करने के बाद अगर आप मुतमईन हो गए कि ये गंदगी वाला आप रिलीजन फॉलो कर रहे हो, तो निकलेंगे ना फिर। ऑब्वियसली सर, थैंक मतलब ऑब्वियसली। वाह जी वाह, क्या बात है, बेहतरीन हो गया जी ये तो। अच्छे आदमी है एडम साहब, बात करने से थोड़ा आइडिया एक मिल जाता है। बेहतरीन बेहतरीन। चलिए, मगर थैंक मतलब यू सो रिले मच करना है, कामरान भाई। क्रिएटर पे तो रिले करना है। हाँ हाँ, अच्छा वाला क्रिएटर ढूंढे भाई। ठीक है प्यारे भाई। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच साहिल, फॉर मतलब आपने मुझे ज्वाइन करने का मौका दिया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा भाई है, अच्छा अरे, भाई है। हुमैरा करके आई थी यार खातून, कोई डिस्कनेक्ट हो गई है। हुमैरा जी, अगर आप सुन रही है तो फिर से आ जाइए, आपसे बात कर ले हुमैरा जी। प्राइवेट प्राइवेट में लिख के गए घटिया लोग हो, मैं जा रही हूँ। अरे अरे, इतना क्यों गुस्सा हो गए? पैसे कमाने के कोई और धंधा नहीं मिला क्या तुम लोग को? तुम्हारे जैसे हजारों आए और गए, पर इस्लाम फिर भी बुलंद होता रहा। अरे तो हुमैरा आ जा यार, फिर से आ जा, अपने इस्लाम को बुलंद कर दे यार। मजीद और बुलंद करो इधर आके। हाँ, मजीद और बुलंद करवा ले यार हुमैरा। हार्ड है यार ओके, एक खातून जुड़ी है सबरीन नाम से। सबरीन जी, अनम्यूट कर ले सबरीन जी। सबरीन जी अनम्यूट कर ले यार, क्या मामला है? अनम्यूट करने भी इनको 10 घंटा लग जाता है, 10 घंटे। सबरीन जी, सबरीन, सबरीन, वहां पे नीचे बटन होता है अनम्यूट करने का। सबरीन अगर नहीं मालूम है तो उधर नीचे बटन दिखेगा। चलिए चले उसने गई अली सबरीन। भी कर दिया। अली को पकड़ यार। अली को ज्यादा हाँ, मुझे किलकिल लग कर रहा रहा है। है क्या? शिया ना हो, शिया ना हो। अली 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 अली, मौला अली, मौली मौला अली, हक हैदर। जी अली साहब, जी भाई, कैसे हैं साहिल भाई? मस्त एकदम। आप कैसे हैं? बढ़िया साहिल भाई, थैंक यू। शिया है भाई, शिया है? मैं पहले नहीं भाई, मुसलमान हूँ। क्या मतलब, शिया मुसलमान नहीं होते? भाई साहिल भाई की स्ट्रीम है ना, आप से बात करना होगा तो मैं आपकी स्ट्रीम पे आ जाऊंगा। और पहले अरे बता दे, रे रे शिया रे मुसलमान नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, एब्सोल्युटली। बिल्कुल होते हैं। तो फिर अभी जब मैंने कहा आप शिया हैं, तो आपने कहा नहीं मैं मुसलमान हूँ। भाई सुने ना, आपसे डिस्कशन करनी होगी तो आपकी स्ट्रीम पे आ जाऊंगा। साहिल हाँ, भाई से बात डिस्कशन कर की लूं? बात नहीं कर रहा। अभी मैं जरा ये मेजर उन्हीं की बात समझना स्ट्रीम चाह है, रहा हूँ। अली साहब, उन्हीं की स्ट्रीम है, टेंशन ना ले। तो फिर एक काम करता हूँ साहिल भाई, फिर मैं उनकी स्ट्रीम पे चला जाता हूँ, उनसे बाद में बात कर लेंगे आपसे, ठीक है? अरे रे 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 रे, क्या नाराजगी है एडम साहब से साहिल आपको? डैरी बहुत है नहीं यार, साहिल डैरी बहुत है नाराजगी यहाँ पे। नहीं, डैरी नाराजगी बहुत है। नहीं, नहीं, नाराजगी की कोई बात नहीं है भाई, कोई मसला नहीं है। मसला ये है ना कि मैं पहले भी हाँ, आया था नाराजगी की डिस्कशन बात पे। नहीं है साहिल, डैरी बहुत है यार। एक काम करो साहिल भाई, तुम साइड पे रह जाओ, चलो तुम बात कर लो, बोलो नहीं क्या नहीं चाहते हो नहीं भाई? नहीं, साहिल ही बात करेगा। वैसे डैरी बहुत है, पता लग गया।
ठीक है, साहिल चलो आप बात साहिल कर भाई लो आप यार, इसको बात डर कर। बहुत लग रहा है नहीं, मुझसे मैं यार। तो अभी चाहता हूँ एडम साहब कि आप ही बात करो। इन्होंने मुझे कहा साइड में हो जाओ, लो साइड में। ओ तेरी खैर, ठीक है। चलो साहिल ही ठीक। साहिल साइड में ही हो गया यार, अब मैं क्या करूं यार। हम्म, करें भाई बात। सर मैं ये बता दें कि अगर शिया मुसलमान नहीं होते तो हम्म, आपने क्यों, मैंने कहा कि शिया शिया आप शिया है तो आपने कहा नहीं मैं मुसलमान हूँ, तो क्या शिया मुसलमान नहीं हम्म, होते? भाई आप 2 सेकंड पहले मैंने जवाब दिया, शिया बिल्कुल मुसलमान होते हैं। पर हमारे लिए तो कुरान मेंटालिटी है, तो कुरान में तो शिया सुन्नी वर्ड ही नहीं है, हमारे लिए तो इस्लाम वर्ड है, मुसलमान है। ठीक है, मगर आज का ले, टॉपिक तो भाई ये है लेकिन ना कि अल्लाह तो। basically the problem is that the answer was pretty vague in a way कि when I asked you कि आप शिया हैं, आपको कहना चाहिए था मैं शिया नहीं हूँ, मैं कुरान ओनली मुसलमान हूँ। नो, द हम्म, क्वेश्चन वाज आर यू शिया एंड आई सेड हाँ नो आई एम नॉट शिया बिकॉज इस्लाम डज नॉट मैंडेट शिया और सुन्नी, नहीं, ये इस्लाम आपने इतना मैंडेट्स सारा कुछ इस्लाम नहीं एंड बोला था, मुस्लिम। नहीं बोला था ये उस वक्त आपने। आपने ठीक है, मैं सिंपल ये अपोलोजाइज बोला कर था, लेता हूँ भाई। आपने सिंपल ये ठीक बोला है, था मैं मुसलमान हूँ। हाँ, तो वही तो अच्छा है ना, दैट्स व्हाट अब इट आप मीन। कुरान ओनली मुसलमान हैं? नहीं, आई एम एब्सोल्युटली इस्लाम का प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स कुरान एंड सुन्ना बोथ फॉलो करता हूँ। ओके, आप सुन्ना कौन सी वाली फॉलो करते हैं? सियासत्ता को फॉलो करते हैं या अल काफी को भी फॉलो करते हैं? मैं हर एक वो इस्लामिक बुक को फॉलो करता हूँ जो एज लॉन्ग हम्म, एज रेफरेंस दे पाए और इसनाद के साथ में प्रूव कर पाए। पर भाई आज का असनाद को टॉपिक किसने जो है ना, प्रूव किया है? ठीक है, आप बोल रहे हैं फिर मैं बोलता असनाद को किसने अथॉरिटेट किया है? हूँ जी। भाई स्ट्रीम का टॉपिक तो है ना, अगर मैं अल्लाह होता तो क्या करता, वो टॉपिक के हिसाब से बात करने आया हूँ मैं। असनाद और को किसने तो उस वैलिडेट पर किया बात है? कर लें। ओके, उस पे बात करनी है। भाई, साहिल भाई आ जाएं यार, इन्होंने स्ट्रीम के टॉपिक पे बात करनी है। आ जाएं, ये हट गए हैं इस्लाम की असल बातों से, कुरान हदीस से। इनको स्ट्रीम के टॉपिक पे बात करनी है। चलिए आज ये स्ट्रीम के टॉपिक पे बात करेंगे। जी अली साहब। जी भाई, हाँ, कैसे हैं तो आप? मेरा सवाल। जी मैं अच्छा हूँ सर। हम्म, हेलो। अल्लाह होते और आपने एक रसूल भेजा होता। भाई आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? आपके इंटरनेट में हाँ। इशू होगा नहीं जनाब। साहिल, आपकी आवाज कोई मसला आया था अभी, बीच में थोड़ी देर अच्छा के आया लिए था, अब आ रही है? अब सही है। जी जी जी, अब आई है। ओके। अब आई। जी अली साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर आप अल्लाह होते, आपने एक रसूल को भेजा होता दुनिया में, और हम्म, उस रसूल की उम्र 55 को पहुंच जाती, और आपको अपना जो मसले मसाइल है वो दुनिया तक पहुंचाने थे, तो क्या आप अल्लाह होते हुए एक 55 साल के बूढ़े की शादी और सेक्स 9 साल की बच्ची से करवाते सर? जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को। पर भाई आपने मेरे को बुला करके वैसे ट्रीटमेंट नहीं दिया जैसे बाकी लोगों को। आपने पूछा भी नहीं कि आपको सूरह फातिहा आती है, कुरान आती है। आप बोले ना राइट। आप पहले आ चुके हैं करके। नहीं, मैं पहले वेटिंग कर रहा था। फिर उसके बाद में बहुत लोग बहुत देर वेट किया, फिर चला गया था इसके लिए। बट अच्छा बहरहाल, चलिए, सुना दीजिए कोई सुना दीजिए सुना दीजिए। मुझे लगा आपने कहा कि आप पहले आ चुके हैं। सुना दीजिए सूरह राइट। फातिहा, सुना ये अपना आयतुल कुर्सी सुना दे। नहीं, आयतल कुर्सी नहीं आती, सूरह फातिहा आती है मुझे। चलिए सुना दीजिए सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। चलिए जी भाई, ठीक है। पहले हाँ या ना जी में मैं, जवाब देते, उसके बाद एक्सप्लेन करें कराते या नहीं नहीं कराते। नहीं, अरे भाई एक सेकंड, सूरह फातिहा सुना दी। पर जैसे आप पूछ रहे हो, और आपका राइट है कि मुझे सूरह फातिहा आती कि नहीं, तो वैसे मेरा भी राइट है ना कि मैं आपको पूछूं आप एक्स मुस्लिम पहले थे कि नहीं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप एक छोटी सी कुरान की सूरत सुना देंगे, कुल वल्लाहु अहद। अरे यार, ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो क्या स्ट्रीम? नहीं, मैं सुना तो बहुत था, पहली बार आया था, शाम में इसमें आया था, कभी फिर बाद में बिजी हो गया। आयत, कभी मैंने कोई सूरे की तिलावत की, आपने सुना है नहीं सुना? तो मगर फिर तो यार भाई, फिर हमको कैसे पता चलेगा आप एक्स मुस्लिम थे? नहीं, आपने सुना था या नहीं सुना था वो पूछ रहा हूं मैं। क्या मतलब आपके बारे में? कुरान की तिलावत मैंने कभी की है, आपने सुना है या नहीं सुना है?
नहीं नहीं, मैंने नहीं सुना। मैंने बोला ना कि आप जैसे सबको पूछते हैं और आपका राइट है, जो अच्छा, वेरीफाई करते हैं, तो कुल वैसे यार हुवल्लाहु कुल अहद, वल्लाहु आप भी साहिल अल्लाहु साहिल समद। हाँ, साहिल कुल वाला नहीं, वो सुना अबू जहल, सूरह अबू जहल सुना यार, मैंने वो सुन लिया, नहीं, बड़ा दिन मगर हो गए भाई नहीं। एडम भाई, आप थोड़ा रुक जाइए ना, सर सब्र भाईजान करिए, आप बात ही सुने, सीन पे आ जाना। आपने आपको आयतुल कुर्सी का कहा था, आपने कहा था वो आपको नहीं आती। साहिल को कुल जी वाला नहीं आती, उसको अबू जहल की सूरत आती है, वो सुनाएगा। साहिल अबू जहल वाली सूरत नहीं, सुना यार। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आपको उन्होंने वो तो सुना रहे थे, आप कौन वो होते हैं बताने के लिए कि भाई कुल कुछ या आती नहीं, मैंने तो नहीं बोला। अय्युहल अबू जहल, कुल चलो या बुला। अय्युहल अबू जहल, ला अअबुदु मा ताबुदू, मेरी मूर्ति पूजू, वला अंतुम आबिदूना अबू जहल। जी एडम साहब, ये 3 ही आयत है इस वाह सूरे में। वाह वाह वाह। सर जी वाह 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 सर, ये तो आपने सूरह कौसर की तरह तीन। एक अल्लाह को पूजते थे। ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मनु रसूलुल्लाह, हय्य अला सिस्ना, हय्य अला सिलाम। मनु यानी आदम। वाह 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 वाह, पूरी अजान भी गा दी, सूरह अबू जहल भी बना ली। साहिल साहब क्या ही बात है सर, हम तो पूरा कुरान लिख सकते हैं। अल्लाह ने कहा था एक सूरत दे दे, आपने तो पूरा कुरान लिख दिया। लो भाई, सूरे सूरे हाथी भी सुना दूं? चलिए हाथी भी सुना दे, हाथी भी सुना दे। सूरे, अच्छा अली साहब, सूरे हाथी सुना दूं? नहीं भाई, कुल वल्लाहु बोला था, तो अभी अगर अगर कोई छोटे से छोटा मुसलमान भी होगा तो वो बता देगा। अभी अगर अरे आप तो सूरे मुस्लिम थे तो आप हाथी तो बता उससे देंगे। बड़ी सूरा है। नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ना कि अगर एक जो जाहिल से छोटा मुसलमान भी होगा ना, उसे कुल वल्लाहु तो पता होगी, तो बस पता चल जाएगा अगर आपको पता हो तो। तो हाथी सुना देता हूँ ना, हाथी से नहीं पता चलेगा मुसलमान है या नहीं है। नहीं, क्योंकि कुल वल्लाहु अहद है ना, तो इस्लाम के सूरह पर्सपेक्टिव को भी हाथी क्लियर उसको कर नहीं देता है आती ना। साहिल, उसको नहीं आती सूरह हाथी, उसको लग रहा है प्रॉब्लम ये है। सूरे हाथी है ही नहीं कुरान में। अच्छा, एक जन ओ पूछ रहे हैं हाथी की भी सूरा है ना भाई, सूरे हाथी है ना। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, कितनी खूबसूरत तिलावत करते हैं यार साहिल भाई आप। कसम से आप मौलवी होते तो आपके पीछे 5-5 सोलो नमाजें पढ़ते यार। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। लो भाई, आप वाली भी सुना दिया। अब बताएंगे, मेरे सवाल का जवाब थैंक यू, देंगे सर? थैंक यू सो मच साहिल भाई। बस मैं ये बता रहा था कि आपने माशाल्लाह से सुना दी, थैंक यू सो मच, आप हाईली अप्रिशिएटेड। पर भाई वो जो आपने सूरत सुनाई ना, तो वो सूरत के अंदर ही है अल्लाह सुब्हान तआला का डिस्क्रिप्शन है कि अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है। साहिल मैंने क्या गेम डाली थी, मैंने क्या कहा था, इसने हाँ, इसने यही गेम पकड़नी है। क्योंकि सर मुझे इन लोगों की मेंटेलिटी, इनकी ये असलियत, कुल, इनके अगले हाँ, आर्ग्यूमेंट्स, उन सब का पता होता। और पता आपको होता है पता राइट। है कि चूंकि मुझे पता होता है,
तो लिहाजा मैं पहले से ही तैयारी करके बैठा हूँ कि इसने अब क्या बोलना है और मैंने इसे क्या जवाब देना है। और ठीक ये जो है ना एडम साहब, जो पहला जो डंगर आया था मोमिन मुस्लिम नाम से उसने भी यही आयत कुरान का हवाला दिया कि कुल हु अल्लाहु अहद, उसमें जो है ये मैं बोला अरे भाई वो सब ठीक है, उससे बाहर निकल के सोचो, हाय 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 इमेजिन हाय। करो, क्यों नहीं इमेजिन कर सकते? इतना क्या तुम्हारे ईमान में खतरा हो जाता है कि अगर आप थोड़ा बहुत अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच भी लिए तो तुम्हारा इस्लाम ही खत्म हो जाएगा। माफी मांग लेना ओए अल्लाह से होए फिर होए। से। हाय 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 हाय। जी अली तो भाई। कुल हु अल्लाहु जी अहद, भाई, अहद का मतलब एक किस डिक्शनरी में है सर? ठीक है। साहिल भाई आपसे बात कर लूं, ये भाई की स्ट्रीम पे आ जाऊं, अहद आपकी का स्ट्रीम पे मतलब नहीं, डिस्कवर एक करूं? किस आपने डिक्शनरी में है? आपने ये आर्ग्यूमेंट लाया ना भाई, कुल हु अरे अल्लाहु तो अहद। एडम भाई को बोलो ना आराम करे भाई, तुम्हारी स्ट्रीम पे आ जाऊंगा यार, कि ये क्या चीज की बेताबी है भाई, सबर कर लो, एक एक यार डिस्कशन क्यों करते हैं, मैं भागते भी हो कहीं नहीं यार, जा। इतना क्या डरते हो यार? अरे तो आप ही से बात कर रहा हूँ ना भाई, कहाँ भाग रहा हूँ, यहाँ पे रुका हुआ हूँ। अच्छा, अहद का किस डिक्शनरी में एक माना होता है बताओ? ठीक है, राइट। पहले मैं अपना वन। आर्ग्यूमेंट प्लेस कर लूं भाई, फिर उसके बाद में आप अपना आर्ग्यूमेंट रख दो, आप मेरे को पूछ लेना सवाल। मतलब अभी आप नहीं देंगे जवाब? क्या, किस चीज अहद का? किस डिक्शनरी में एक एक माने में आता है? अच्छा, वन। मुझे नहीं, मुझे ये चीज का इल्म नहीं है कि किस डिक्शनरी में आता है, मगर मुझे ये पता है कि उसका मतलब एक है। अगर एक के अलावा कैसे? कुछ और है आहत का, नहीं सुन लीजिए ना भाई, पूरी हाँ। बात तो मुकम्मल होने दे। मैं ओके। ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आहत का मतलब एक के अलावा कुछ और है तो आप मेरे को बता दीजिए। जी सर, लो। कुरान चैप्टर नंबर 112 वर्स नंबर 1, कुरान चैप्टर नंबर 112 वर्स नंबर 4, कुरान भाई चैप्टर नंबर 90 वर्स नंबर आप 5, रुक जाओ ना भाई, कुरान आप रुक चैप्टर जाओ नंबर ना, आपकी 90 वर्स नंबर 7, कुरान चैप्टर नंबर 89 वर्स नंबर 25, कुरान चैप्टर नंबर 72 वर्स नंबर 20, कुरान चैप्टर नंबर 72 वर्स नंबर 22, कुरान चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 81। इन तमाम जगहों पे लफ्ज आहद लिखा हुआ है कुरान के अंदर। तुम्हारे किसी भी स्कॉलर ने कभी भी इन किसी भी वर्स में आहद का मतलब वन के तौर पे ट्रांसलेट नहीं किया, सवाए कुल हु अल्लाहु अहद में। चलें सर, कुरान से ट्रांसलेशन लेंगे और बताएं। वाह वाह आपका वाह, नाम साहिल है क्या जबरदस्त। भाई? आपका नाम साहिल है क्या? अरे तुमको मतलब से मतलब होना चाहिए ना भाई। एक काम करो, तो आप बोल दो आप बात नहीं कर सकते, आप कमजोर हो, हट जाओ साइड पे। हाँ मैं कमजोर हूँ भाई इस मामले में, चलो तो बात हट जाओ करो अभी। साइड पे। हाँ क्यों सही साइड हट पे हट साइड जाए हो जाओ। गया। यार? चैनल हमारा, साइड पे हम हट जाए? क्यों हट जाए कोई बंदा साइड पे? अरे तो ये यार बोलो ना भाई कि हम अकेले बात करने के हम इस लायक कॉन्फिडेंट नहीं अबे है, डंगर, कोई मसला नहीं। डंगर बात सुन। अबे तुमने कहा तू था कि मैं डंगोर। टॉपिक पे बात करता हूँ, ठीक है? टॉपिक पे हाँ बात जी। करने के बजाय तू लेफ्ट राइट जा रहा है। अब तूने ये गेम डाली है, गेम तेरी हम्म। मेरे को सारी पता है सारी। तू आज पैदा नहीं हुआ था जिस वक्त मैं सारी गेमें कर रहा था मुसलमानों के साथ, ठीक है? अब मुझे बता, आहद का मतलब किस डिक्शनरी में वन है? चल जल्दी से बता। चल, अब पहले तू भी बता कि तू है कौन, पहले अपने तेरा आप को बाप, बता। तेरा बाप। अबे चल दफा हो यार, निकाल यार, पागल का बच्चा है बात यार। करने ही नहीं आया था। बात करने नहीं यार, बेवकूफी कैसे मारने लोग हैं आया। यार। तू कौन है? तेरा बाप पूछ, जा अपनी माँ से पूछ। ठीक है यार, क्या है यार, बेवकूफ लोग हैं यार, सीरियसली साहिल। नहीं रोज लेकिन हारते हैं, मेरे इस को उम्मीद पे इतना आज अफसोस, जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। मुझे इस बात पे अफसोस होता है कि इनको किस तरीके से जकड़ लिया गया है यार। ये लोग थोड़ा अपना दिमाग लगा के सोच भी नहीं सकते बेचारे। पता नहीं यार ये कसम क्या से कर रही यार है यार। क्या बेवकूफी है, हद है। ट्रूथ सीकर